हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आर्टिकल्स। आपने पहले भी ये नाम सुना होगा बचपन में और छोटी क्लासेस में भी, ए और एन और द। आज हम ए और एन सीखेंगे। तो आपको वैसे तो पता ही होगा ए और एन कहाँ लगाते हैं। जैसे कि जो भी वर्ड हमारा वावल से स्टार्ट हो रहा है, जैसे ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो रहा है, हम उसके आगे क्या लगा देते थे? एन लगाते थे। और जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि ए ई आई ओ यू के अलावा जो अल्फाबेट्स हैं उनसे स्टार्ट हो रहा है, तो हम उनके आगे क्या लगा देते थे? अ लगा देते थे। लेकिन आज हम थोड़ा सा एडवांस चलेंगे और कुछ अच्छे से सीखेंगे ताकि हमें कभी भी कंफ्यूजन ना हो। और हम बड़ी क्लास के हिसाब से आज पढ़ेंगे, ठीक है? तो आपको अब ये ध्यान रखना है कि आप पहले सिर्फ ए ई आई ओ यू वर्ड पे ध्यान देते थे, जो कि अगर स्टार्टिंग में होगा तो आप एन लगाते थे। लेकिन अब हमें ए ई आई ओ यू वर्ड के स्टार्टिंग में नहीं देखना है, हमें वर्ड का स्टार्टिंग का साउंड देखना है। वर्ड को हमें प्रोनाउंस करके देखना है कि हम उसको कैसे बोलते हैं। अगर उसका स्टार्टिंग का जो लेटर है उसका साउंड हिंदी के किसी स्वर का साउंड है तो आपको क्या लगाना है? एन लगाना है। लेकिन अगर उस वर्ड का स्टार्टिंग के लेटर का साउंड व्यंजन का साउंड दे रहा है तो आपको क्या लगाना है? अ लगाना है। जैसे एग्जाम्पल से देखेंगे हम, डॉग, DOG, डॉग। डॉग में आपको किसका साउंड आ रहा है? ड का साउंड आ रहा है। तो ये व्यंजन का साउंड है या स्वर का साउंड है? व्यंजन का साउंड है। ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें भी कोई डाउट हो सकता है? नहीं। तो ड का है तो ऑब्वियसली ये क्या आएगा? अ आएगा। कैट, सी, क, कैट, तो क आपका क्या है? व्यंजन, तो अ लगाएंगे। पुलिसमैन, तो अ लगेगा क्योंकि प का साउंड आ रहा है, ठीक है। मूवी, म का साउंड आ रहा है तो भी अ लगेगा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? HOUR, लेकिन हम इसे बोलते क्या है? आर। घंटा, 1 आवर, तो हम इसमें एच को साइलेंट रखते हैं। लेकिन आप अगर अपने पुराने वाले रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग तो इसके आगे या फर्स्ट लेटर जो है वो आ रहा है एच, और एच के हिसाब से तो आपका आना चाहिए अ। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमें तो प्रोनाउंस करके देखना है क्या आ रहा है। तो हम जब पढ़ते हैं तो हम इसको पढ़ते हैं आर। तो आर पढ़ते हैं तो आ का साउंड आता है, और आ क्या है आपका? स्वर। तो हमें अगर वर्ड के स्टार्टिंग वाले लेटर का साउंड, हिंदी का कोई स्वर आता है, तो आपको एन लगाना है। जैसे आर, तो आर का अ साउंड आ रहा है तो अ आपका स्वर है। स्कूल, स्कूल में 2 साउंड है, स उक। स्कूल, तो स वाला साउंड चाहे वो आधा ही क्यों ना हो, पर वो है तो व्यंजन ही ना, तो व्यंजन के अकॉर्डिंग आपको लगाना है अ। एग, तो अ, एग, ए साउंड है, एन एग। इडियट, ई साउंड आया तो एन लगाया। ऑर्फन, ओ साउंड आया तो एन लगाया। यूनिवर्सिटी, अब आप कहेंगे यू, ये तो वावल से स्टार्ट हो रहा था ना, लेकिन फिर भी हमने क्या लगाया? अ लगाया। क्यों? क्योंकि जब हम आप इस वर्ड को हिंदी में देखेंगे लिखकर तो य आएगा, यूनिवर्सिटी। तो य तो आपका क्या होता है? व्यंजन। अब व्यंजन है तो हमें उसके अकॉर्डिंग अ लगाना पड़ेगा। हमें तो साउंड को ध्यान रखना है, साउंड ही हमारा मेन है। लेटर, अल्फाबेट पे ध्यान नहीं देना है। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? ए ई आई ओ यू है तो वॉवल है तो एन आना चाहिए। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें तो साउंड देखना है, और साउंड के अकॉर्डिंग ये क्या है? यूनिवर्सिटी। य आ रहा है, यह हमारा व्यंजन है। आपको बात समझ में आई? आपको वर्ड को बोल के देखना है, और फर्स्ट लेटर का जो साउंड है वो आपके हिंदी के स्वर में आता है या व्यंजन में आता है। स्वर में आता है तो एन लगा देना है, व्यंजन में आता है तो अ लगा देना है। बहुत ही सिंपल है। तो आप सिर्फ फर्स्ट लेटर के साउंड पे ध्यान दो।
अब ये भी वावल से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हमने क्या लगा रखा है, ए लगा रखा है। क्यों ए लगा रखा है, क्यों, क्योंकि इसको हम पढ़ते हैं यूरोपियन कंट्री, तो यह आता है साउंड, तो यूरोपियन कंट्री में यह साउंड आता है, इसलिए हमें क्या लगाना होगा, अ लगाना है, बिकॉज साउंड किसका आ रहा है, व्यंजन का आ रहा है। ऐसे ही एम ए, एम, आप इंग्लिश के लेटर देखेंगे तो कहेंगे तो कॉन्सोनेंट है, बट कॉन्सोनेंट है, लेकिन हम इसे पढ़ते कैसे हैं, एम ए एम, ऐसे पढ़ते हैं ना, तो एम। तो ऐसे ही आप ध्यान देंगे, एम ए, तो हम हिंदी में देखेंगे कैसे लिखते हैं, एम ए, तो किसका साउंड आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है, तो आपको क्या लगाना है, एन लगाना है। ऐसे ही एल एल बी, अगर आप वैसे देखेंगे पुराने हिसाब से तो आपको लगेगा ये तो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले ए आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे इसको हम बोलते कैसे हैं, तो एल एल बी, तो एल ऐसे लिखते हैं ना, तो ये क्या है, हमारा स्वर है, तो ए एन, एन लगाएंगे, बी ए ब, ठीक है, तो ये आएगा ही। तो आपको टोटल क्या है, साउंड पे ध्यान देना है, अगर स्वर है तो आपको क्या लगाना है, एन लगाना है, वरना आप क्या लगाएंगे, ए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा, अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा ए और एन में। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो केयरफुली टू